राजस्थान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत कर रहे हैं उदयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर महाराणा प्रताप के वंशजों के संपत्ति विवाद में बड़ा अपडेट आपको दे दे। धूणी दर्शन के दौरान प्रदर्शन हुआ है, पथराव हुआ है, दीवारों पर चढ़कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है। पैलेस से पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले भी घायल हुए। बिना धूणी दर्शन के विश्वराज सिंह नेवाल लौटे और उदयपुर महल की विवादित जगह अब कुर्क भी होगी। घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर बनाया गया है। पैलेस के गेट खोलने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। कल से ही बताएं कि विश्वराज सिंह के राज तिलक की रस्म, धूणी दर्शन और एकलिंग जी दर्शन को लेकर विवाद गरमाया हुआ था। सुबह से लगातार प्रशासन इस पूरे माहौल को देखते हुए चौकस था, चौकन्ना था। लेकिन इस बीच जिस तरह से विश्वराज के समर्थकों ने आह्वान किया, भीड़ ने आह्वान किया कि आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद यहां पर दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गए, यानी पैलेस के अंदर और पैलेस के बाहर। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ग्राफिक्स के जरिए संपत्ति विवाद है क्या। 3 संपत्ति विवाद के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। राजघराने का शाही महल, शंभू निवास, बड़ी पाल और घासघर। 2020 में कोर्ट ने चौंकाने वाला इस पर फैसला दिया था। शंभू निवास पर महेंद्र सिंह, अरविंद और बहन योगेश्वरी का हक माना। कोर्ट ने तीनों को 4-4 साल शंभू निवास पर रहने का हक दिया। बाद में अरविंद सिंह की याचिका पर इस आदेश पर रोक लगा दी गई। तो ये अब तक का 3 संपत्ति विवाद है और लगातार बीच में ये गरमाता रहा है। कल देर रात को 1 बजे के लगभग पथराव पैलेस के अंदर और बाहर शुरू हो गया। प्रशासन ने विश्वराज को आश्वासन दिया है कि धूणी के दर्शन आपको कराए जाएंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की, प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं। तो अभी स्थिति समान है, सब कुछ कंट्रोल में है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच में करीब 1 दर्जन के लगभग लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पथराव दरअसल यहाँ पर तब तेज शुरू हो गया जब विश्वराज के समर्थक कूच पैलेस की तरफ करने लगे। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। पूर्वराज परिवार संपत्ति विवाद से जुड़ा बड़ा अपडेट ये कि सिटी पैलेस के बाहर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। जगदीश चौक पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बैरिकेड लगाई गई है, पुलिस लगातार पहरा दे रही है। भीड़ जुटने की संभावना के बीच लगातार पुलिस तगड़े बंदोबस्त करके यहां पर रखी हुई है। आपको बता दें कि कल पथराव हुआ और इस पथराव के बीच करीब 15 मिनट तक पथराव में 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिसमें आम लोग समर्थक भी हैं, तो वहीं पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कल रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात तक यहां पर हंगामा चलता रहा और उसके बाद सिटी पैलेस के बाहर अब सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया है, क्योंकि इस तरीके की हलचल है कि 9 बजे के लगभग विश्वराज एक बार फिर पैलेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कपिल, अभी हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मैं सबसे पहले वो तस्वीर दिखाऊंगा जिस जगह को लेकर विवाद चल रहा है। ये सिटी पैलेस का मुख्य द्वार और इसी जगह से एंट्री करने की जो मांग है कल रात से विश्वराज सिंह और उनके समर्थक कर रहे थे। फिलहाल आप देखिए कि अभी भी द्वार बंद हैं, केवल जो पैलेस की जो सिक्योरिटी की टीम है उनका आना जाना अंदर चल रहा है और सुरक्षा पैलेस के बाहर और कड़ी कर दी गई है। बैरिकेड आप देखिए, स्थायी बैरिकेड की तरह बैरिकेड भी और बढ़ाए गए हैं यहाँ पर, ताकि कल जिस तरह से भीड़ बेकाबू होकर पैलेस के इस द्वार तक पहुंच गई थी और इस द्वार के ऊपर चढ़ने की कोशिश जो है वो भीड़ द्वारा की गई, उसी के बाद में माहौल बिगड़ता गया, तनाव बढ़ता गया और जब पैलेस के अंदर जो प्रबंधन के और जो दूसरे लोग मौजूद थे उन्हें जब इस बात का अंदेशा हुआ कि शायद पैलेस के अंदर ये भीड़ कूद सकती है, तब अंदर से पथराव शुरू हुआ। आप देखिए कि कई लेयर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। फिलहाल पैलेस के बाहर बैरिकेडिंग, उसके कुछ ही दूरी पर आप देखिए और बैरिकेड रखे हुए हैं। पुलिस का जो जाब्ता है वो लगातार
मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज भी कुछ लोगों का जो यहाँ पर जुटने की जो संभावना है वो मानी जा रही है। और इसी के चलते यहाँ आप देखिए पुलिस की टीम जो है वो बढ़ाई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार नजर रख रहे हैं और जितने भी एंट्री पॉइंट है इस रास्ते पर आने के, जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, उन सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद करने के प्रयास जो है वो यहाँ किए जा रहे हैं। आप देखिए कि 2 लेयर की बैरिकेड हम देख चुके हैं, तीसरे लेयर की बैरिकेड आपको और आगे नजर आ रही है। जहाँ जो स्थिति आप देखिए कि ये तीसरे लेयर की जो बैरिकेड है वो यहाँ पर लगाई हुई है। चप्पे चप्पे पर ये जो पुलिस की टीम है वो तैनात है और इसके अलावा जो रास्ता है उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करने का काम भी किया गया है। उसके आगे में और देखिए ये जगदीश चौक का इलाका जो कि पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। इसी जगह पर कल विश्वराज सिंह कई घंटों तक अपनी कार में बैठे हुए थे और इसी जगह से वो पैदल निकलकर जिस रास्ते पर हम अभी खड़े हैं इसी रास्ते पर आगे वो बढ़े थे। तो क्या ये वही इलाका है यहाँ पर कपिल जहाँ पर कल रात पथराव भी हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जो सिटी पैलेस का मुख्य द्वार दिखाया था वो इलाका था जहां पर पथराव रात को देखने को मिला था। मैं एक बार फिर उस जगह को जूम करके अपने दर्शकों को दिखाता हूं। ये जगह आप देखिए कि इस जगह पर पथराव देखने को मिला था, क्योंकि इस द्वार पर पुलिस का घेरा भेद कर जो भीड़ है वो इस द्वार तक पहुंच गई थी और दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। 2 से 4 लोग दीवार के मार्फत ऊपर भी चढ़ चुके थे और इसी के बाद में अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें लगा कि शायद ये भीड़ बेकाबू होकर पैलेस के अंदर जबरन प्रवेश कर सकती है और उसी के चलते अंदर से पथराव शुरू हुआ। देखिए पथराव जब शुरू हुआ तो एक के बाद पहले अंदर से पथराव हुआ, उसके बाद बाहर से भी पत्थर अंदर फेंके गए। तो स्थिति जो है वो लगातार यहाँ बिगड़ती गई, स्थिति नियंत्रण से बाहर होती गई। हालांकि उसके बाद में समझाइश का दौर चला, रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। जो रिसीवर नियुक्त किया गया वो घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया गया और ये तय किया गया कि जो स्थान जहां पर विश्वराज सिंह और उनके समर्थक जाना चाहते हैं धुनी दर्शन के लिए, उस स्थान का अधिग्रहण किया जाएगा, उस स्थान को कुर्क किया जाएगा और उस स्थान को कुर्क करने के बाद में हो चुका है पूरा मामला। तो ये बताइए कि अधिग्रहण की कार्रवाई कितने बजे होने वाली है? जी देखिए, अधिग्रहण की कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, इस पर अभी संशय है, क्योंकि जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर चस्पा कर दिया है और 2 तारीख तक का समय दिया था कि 2 तारीख तक जो पक्ष है वो रखा जाए। इस बीच में ये माना जा रहा है कि विश्वराज सिंह द्वारा कल जब जिला कलेक्टर से बातचीत की गई थी तो जिला कलेक्टर ने ये आश्वासन दिया था कि जो रिसीवर है वो रिसीवर अग्रिम कार्रवाई करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उस स्थान को अधिग्रहण कर, उस स्थान को कुर्क कर धुनी दर्शन करवाने की जो परंपरा है उसका निर्वहन कराएंगे। प्रशासन राजी हो पाएगा? जी एक बार फिर से दोहराएं सवाल। कपिल, मेरा सवाल यह है कि अधिग्रहण के तो आदेश दे दिए गए हैं जिला कलेक्टर की तरफ से धुरी के स्थल को, लेकिन क्या इसको लेकर पैलेस प्रशासन राजी हो पाएगा? देखिए पैलेस प्रबंधन जो है वो इसको लेकर कतई तैयार नहीं है। कल कई दौर की वार्ता चली जिसमें ये भी कहा गया कि चुनिंदा लोगों को ले जाकर दर्शन कराया जाए, लेकिन पैलेस प्रबंधन का मानना है कि पैलेस की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी फिलहाल अरविंद सिंह और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह के अधिग्रहण में है। उन्हें उसका एग्जीक्यूटर बनाया गया था उनके पिता भगवत सिंह द्वारा, तो उनके अधिग्रहण में संपत्ति होने के चलते वो और किसी व्यक्ति को इस परिसर में अंदर घुसने की स्वीकृति नहीं देंगे। और यही वजह थी कि अंदर जो प्रबंधन के लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरह की स्वीकृति विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को अंदर घुसने की नहीं दी और उसी के बाद में ये तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया था। फिलहाल भी यही स्थिति आप देखिए कि कुर्की के आदेश भले ही दे दिए गए हों, या फिर ये मामला कानूनी पचड़े में पड़ेगा, कोर्ट तक जा सकता है? देखिए फिलहाल ये कानूनी पचड़े में मामला पड़ सकता है, क्योंकि इस समय भी ये जो पूरा मसला है ये कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है। जो राज परिवार का जो संपत्ति विवाद है, मेवाड़पुर राज परिवार का संपत्ति विवाद, वो लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है और इसी के चलते आप देखिए कि ये जो कोर्ट में जो विचाराधीन मामला चल रहा है, अब जब ये कुर्की के आदेश दिए गए हैं
तो हो सकता है कि पैलेस प्रबंधन इस मसले को तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट में ऊपरी जो उच्च न्यायालय हैं, अपर न्यायालय, उनमें इस पूरे मसले को चुनौती दे और इस पर स्टे लाने की कोशिश करे। कुछ देर बाद में स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि पैलेस प्रबंधन किस तरह के कदम यहां पर बढ़ा रहा है। लेकिन फिलहाल पैलेस के द्वार बंद हैं और यदि पैलेस के द्वार बंद रहते हैं तो ऐसे में रिसीवर अपनी कार्रवाई कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। ग्राउंड जीरो पर कपिल हमारे संवाददाता वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर कल देर रात को 1 बजे लगभग 15 मिनट तक पथराव होता रहा था। ये पैलेस का मुख्य द्वार है और इसी को लेकर विवाद था। दरअसल विश्वराज और उनके समर्थक कह रहे थे कि हम इसी प्रवेश द्वार के अंदर एंट्री करेंगे। कुछ लोग जो थे वो भड़कते हुए दीवार पर चढ़ गए, दौड़ने की कोशिश करने लगे और ऐसे में जो प्रबंधन के अंदर के लोग थे उनको लगा कि हो सकता है कि उग्र भीड़ अंदर पहुंच जाए। ऐसे में दोनों तरफ से पथराव होने लगा, यानी कि पैलेस के अंदर से भी और बाहर से भी, और स्थिति वहां पर उग्र हो गई। लिहाजा पुलिस ने मोर्चा संभाला, कई दौर की बातचीत चली। हालांकि कपिल बता रहे कि अभी स्थिति कंट्रोल में है और 3 लेयर की बैरिकेडिंग भी लगाई गई है ताकि अगर भीड़ यहां पर जुटती है, इस तरह की संभावना एक बार फिर यहां पर प्रदर्शन का दौर चल सकता है। लिहाजा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन कपिल ये बताइए, विश्वराज सिंह के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो धूनी दर्शन के लिए आ जाएंगे? उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, विश्वराज सिंह कल इस बात पर अड़े थे कि उनकी परंपराओं के निर्वहन के लिए उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए, धूनी दर्शन करना उनका हक है। दूसरी ओर पैलेस प्रबंधन इस बात पर अड़िग था कि पैलेस के पूरे परिसर का जो मालिकाना हक है, जिसको ये कहा जाए कि इसे मेंटेन करने का उसके जो एग्जीक्यूटर है वो अरविंद सिंह और उनके परिवार हैं, जो कि उनके पिता भगवत सिंह द्वारा जो वसीयत तय की गई उसके आधार पर यह हक उन्हें मिला था। ऐसे में वे विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को अंदर प्रवेश नहीं देंगे। तो विश्वराज सिंह इस बात पर अड़िग थे कि वे दर्शन करने जरूर जाएंगे और इसी को लेकर वे तकरीबन 8 घंटे तक पैलेस के बाहर बैठे रहे, लेकिन परमिशन नहीं मिली, किसी तरह से कोई समझाइश नहीं हो पाई और यही वजह रही कि विश्वराज सिंह जो है बिना दर्शन किए रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में आप इसी जगह से आपने जो समौर बाग स्थित उनका निवास स्थान है वहां पर अपने समर्थकों के साथ में वो लौट गए। तो क्या तो अब ये माना जा रहा है कि आज भी कुछ समाज के लोग, जी देखिए, आज भी कुछ लोग यहाँ जुट सकते हैं। हो सकता है विश्वराज सिंह भी यहाँ आए, लेकिन सूचना ये भी है कि समझाइश होने के बाद में, रिसीवर द्वारा अपनी कार्रवाई शुरू करने के बाद में, जब विश्वराज सिंह को सूचना मिले तब वे यहाँ पर आए और उसके बाद यदि रिसीवर कि मुझे प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि धूनी दर्शन करा जाएंगे। कपिल देखिए, ये सब कुछ पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए भीड़ उग्र होती है, दीवार पर चढ़ जाती है, पैलेस के तोड़ने की कोशिश करती है, पथराव शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर माना यह जाए कि पुलिस कल जितनी फोर्स थी वो कहीं ना कहीं कम रह गए और इसीलिए हालात कुछ देर के लिए बेकाबू भी हो गए। ऐसे में कितने थानों की पुलिस आज फोर्स बुलाई गई है ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से आज चलती रहे? देखिए, कल भी पुलिस द्वारा शुरुआती दौर में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई थी, क्योंकि सुबह से पैलेस के एंट्री के जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया था। आसपास के थानों की जवानों की तैनाती की गई थी और रिजर्व पुलिस फोर्स भी यहां पर लगाया गया था। लेकिन इस बीच में भीड़ की संख्या काफी ज्यादा थी। जगदीश चौक पर पुलिस भीड़ को रोकने में जरूर सफल हुई, लेकिन जब विश्वराज सिंह पैदल जगदीश चौक से सिटी पैलेस की ओर कूच करने लगे तो उनके साथ में कुछ लोगों ने अंदर प्रवेश जो है वो उनके साथ कर लिया था। और पैलेस के बाहर जब भीड़ पहुंची तो वहां थोड़ी संख्या पुलिस की शायद कम थी, जो कि इस भीड़ को नहीं संभाल पाई और स्थितियां जो है वो लगातार बिगड़ती गई। जी कपिल, अगर संभव हो वहां पर मौजूद लोगों से बात कीजिए, क्या वो अपने आप को अभी सेफ महसूस कर रहे हैं? किस तरह की हलचल वहां पर है? क्या सोचते हैं संपत्ति विवाद को लेकर? देखिए, फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो पर्यटकों के लिए इस स्थान को फिलहाल बंद रखा गया है। दुकानें इस स्थान की सारी बंद हैं। फिलहाल जो पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों का यहाँ पर जमावड़ा जो है वो देखा जा रहा है और इस स्थान पर जो पर्यटक हैं उन्हें पहले से ही ये सूचना दी जा रही है आगे के रास्तों से ही कि आगे अभी किसी भी तरह से पर्यटन स्थल खुले हुए नहीं है, उन्हें अभी बंद रखा गया है, तो ऐसे में इस स्थान पर ना जाएं। तो कपिल, क्या आज पूरे दिन ये पर्यटक स्थल बंद रहेगा? क्या ये बाजार जो आप दिखा रहे हैं पैलेस के आसपास जो रहते हैं अमूमन खुले हुए, वो बंद रहने वाले हैं?
जी बिल्कुल, देखिए ये वो बाजार हैं जो कि अंदरूनी शहर के बाजार हैं, मुख्य रूप से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए ये बाजार हैं और ये फिलहाल पूरी तरह से बंद हैं। ये बंद अभी भी बंद है और आज संभवतः पूरे दिन ये बंद रह सकते हैं क्योंकि स्थितियां आज भी जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। तो स्थितियां जो है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और किस तरह से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, डीएसपी हमारे साथ में, किस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है? बैरिकेड्स 3 लेन की बैरिकेड्स करी है सिटी पैलेस के गेट पे, जगदीश चौक पे, और उन बैरिकेड्स के बीच में जाब्ता लगा है। अच्छा, तो क्या रिसीवर आज कार्रवाई करेंगे क्या? ये तो कार्रवाई अभी उच्च अधिकारी बताएंगे। देखिए फिलहाल रिसीवर से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उससे अभी जो पुलिस अधिकारी है वो बहुत ज्यादा जानकारियां साझा नहीं कर रहे, लेकिन उनका ये मानना है कि बैरिकेडिंग कई लेयर की कर दी गई है और आज पुलिस जो है किसी भी सूरत में इस भीड़ को आगे नहीं बढ़ने देगी। यदि आज भीड़ जुटती है तो पुलिस के भी पुख्ता बंदोबस्त हैं कि वे भीड़ को पैलेस तक पहुंचने में, क्योंकि कल जब मामला बिगड़ा वो तब बिगड़ा जब वो पैलेस के वहां तक पहुंच गई थी और उसके बाद में मामला जो है वो बिगड़ने लगा था। तो आज ये कोशिश की जाएगी कि भीड़ जो है वो किसी रिजर्व पुलिस के साथ साथ 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग। कपिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर से लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं, दिन की तस्वीरें हैं। कपिल लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी अपडेट दे रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर से अगली खबर ले रहे हैं जहां पर आज से सफाई कर्मचारी संगठन की हड़ताल है। आज से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी जाएंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जमा होने लगे हैं सफाई कर्मचारी। कुछ ही देर में सफाई कर्मचारियों की बैठक भी शुरू होगी। सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर नाराजगी है। सफाई कर्मचारी संगठन ने नगर निगम हेरिटेज में हंगामा भी किया और भर्ती कर्मचारी अध्यक्ष यानी कि सफाई भर्ती कर्मचारी अध्यक्ष नंद किशोर डोडरिया पर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। दरअसल ये नंद किशोर डोडरिया ने आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आज से कुल मिलाकर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मचारियों को जो हंगामा देखने को मिला, अब ये एक कदम आगे बढ़ते हुए हड़ताल की तरफ बढ़ रहा है। आज से सफाई कर्मचारी संगठन की हड़ताल है और बड़ी बात ये है कि सफाई भर्ती कर्मचारी अध्यक्ष नंद किशोर डोडरिया ने भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अनुभव प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे। सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर दरअसल ये नाराजगी है और कुल मिलाकर माना जा रही है कि सफाई की जो व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। जयपुर पिंक सिटी राजधानी से बड़ी खबर है। आज से आंदोलन की राह पकड़ते हुए सफाई कर्मचारी नजर आने वाले हैं। आज से सफाई कर्मचारी संगठन की हड़ताल में पता चले कुछ ही देर में कर्मचारियों की बैठक भी शुरू होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये खबर नगर निगम के लिए थोड़ी चुनौती वाली जरूर नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे में अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं तो सफाई व्यवस्था ठप होने के आसार नजर आ रहे हैं। जयपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के 4 शातिर गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, देसी कट्टा, एक मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी जयपुर के एक व्यापारी से रोहित गोदारा के नाम पर फिरौती ले रहे थे। पूरे गैंग को भटिंडा जेल से लॉरेंस गैंग का गुर्गा ऑपरेट कर रहा था। इस तरह से हमने एक लड़का चिन्हित हुआ और उससे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। ये 2-3 लड़के मिलकर एमपी गए थे जून के महीने में, जहाँ से ये कुछ हथियार लेकर आए थे। उन हथियारों को इन्होंने आगे जयपुर में कुछ लोग अनजान लोगों को डिलीवरी दी और डिलीवरी देने के बाद ये वेट कर रहे थे कि कब शूटर्स आएंगे और कौन, जो भी व्यापारी उन्होंने चिन्हित करके नाम बताए हैं, तो जब वहाँ से इनको कोई सिग्नल मिलेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। कोटा में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। जमकर लात घूसे चले, पत्थरबाजी हुई और ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। पुलिस मौन बनकर बस देखती रही। दरअसल पूरा विवाद खेल मैदान की बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्षों में पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी देर में ये मारपीट में बदल गई। हालांकि सबके दौरान पुलिस भी मौजूद रही, जो मूक दर्शक बनी रही।
झालावाड़ में वन विभाग की टीम इन दिनों अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दरअसल वन विभाग को खोंगदा, धनवास, कोटड़ा इलाके में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इस पर वन विभाग की टीम और गश्ती दल ने पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया। खोंगदा, धनवाद इलाके में पत्थरों के बड़े बड़े स्लैब बरामद हुए हैं, जिसे वन विभाग की टीम ने जब्त किया है और कार्रवाई के दौरान अवैध खनन माफियाओं के बीच खलबली देखने को मिली। सभी मौके से फरार हो गए। उसके बाद उप वन संरक्षक सागर पवार ने वन रेंज में तैनात 2 वन कर्मियों को लापरवाही बरतने को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। मंदिर से चोरी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। मंदिर से 5 लाख की चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। नौका में मंदिर से चोरी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेगला गांव में मंदिर से 5 लाख रुपए की चोरी इसने की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने केस दर्ज कराया था। जेगला गांव का ही बताया जा रहा है बनवारी लाल बिश्नोई जो कि आरोपी है। अगली खबर बीकानेर से ही, जहां पर जमीन विवाद में हुई लड़ाई के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें आपको बताएं कि हनुमान भाट, रत्ना राम भाट और पप्पू राम भाट हैं। इन तीनों को ही गिरफ्तार किया गया है। 10 नवंबर को जमीन विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए। धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें कई लोगों को चोटें तक आई। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी और उसके बाद से लगातार पुलिस सरगर्मी के साथ आरोपियों की तलाश कर रही थी। बीकानेर नगर निगम ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत की जा रही है और महिलाओं को विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये पिंक जो आप देख रहे हैं बस बनाई गई है। इनमें महिलाओं को न सिर्फ शौचालय की सुविधा मिलेगी बल्कि सैनिटरी पैड, वेडिंग मशीन, ड्रेसिंग रूम, बच्चों की फीडिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके लिए नगर निगम ने 84 लाख की लागत से 4 बसें तैयार करवाई हैं। इनमें 2 बसों का आज लोकार्पण होगा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर करेंगी। बता दें कि बीकानेर प्रदेश का पहला शहर होगा जहां पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी।